Hello student, welcome back to my channel SL Social Academy. Today we study the geography's first chapter of 6th class, globe, latitude and longitude. आप लोगों के लिए जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर, जितना नया चैप्टर सोलर सिस्टम था, फर्स्ट वाला चैप्टर देखिएगा, आपका ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और मैं अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी ज्योग्राफी की जान कह सकते हो इस चैप्टर को। इस लेक्चर को पूरा देखना, अच्छे से चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई भी डाउट निकल के नहीं आने वाला। बस लेकिन अगर आपका ध्यान यहाँ पर रहा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अपनी अर्थ कैसी है। आप लोग 5th से 6th में आए हो, लेकिन अपने आप को छोटा मत समझो। आप लोग बड़ी क्लास में आ चुके हो और आपको यहाँ पर अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि यार हाँ, ये इस तरीके से काम करता है क्या, इस तरीके से अपना अर्थ रोटेट करती है, इस तरीके से अपनी अर्थ है क्या। आखिर आप लोगों ने 5th क्लास तक नहीं देखा होगा, लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और भी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर जो दूसरी क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देरी ना करते अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हो, उसको बोलते हैं आप कंट्री है, ठीक है भाई, अपने देश में रह रहा है ना। एक कंट्री बहुत सारी कंट्री से मिलकर बनता है कॉन्टिनेंट्स, और बहुत सारे कॉन्टिनेंट से मिलकर क्या बनता है, पूरा ग्लोब बन जाता है, पूरी अर्थ बन जाती है भाई, पूरी दुनिया है, ठीक है ना। भारत पूरा अर्थ, मतलब पूरा क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं पृथ्वी, अर्थ जो है वो सारी, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्री, उसमें ओशंस भी हैं, बहुत सारे। आने वाली क्लास में सारी चीज़ें देखोगे, है ना। तो मेनली जब इतनी बड़ा जब अर्थ है तो उसको जब आप छोटे लेवल पे पढ़ते हो, मतलब आप उसको छोटे लेवल में, मतलब आप उसको छोटा साइज़ करके समझने की कोशिश करते हो, है ना। मिनिएचर लेवल जिसको बोलते हैं, है ना, लोअर लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल साइज ऑफ अर्थ अपन जिसको बोलते हैं, वो क्या है, ग्लोब है। वो क्या है बेटा, ग्लोब है। अब सबसे पहली चीज, अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, अर्थ का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहली चीज, ये सन है, ठीक है ना, और ये अर्थ है। ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ का डायरेक्शन लिख लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा अर्थ का, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट वाली जगह ईस्ट वाली जगह पर आ रही है, ये देखिए ग्लोब है, ठीक है ना, ये है ना। तो क्या डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अगली चीज, आखिर अर्थ पे मैंने बोला कि अगर मेरे को यूएस जाना है, मेरे को लंदन जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को चलो ये सब छोड़ो, मेरे को साउथ इंडिया जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उस तैयारी के साथ जाऊँगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो मेरे पास कपड़े हैं यहाँ पर, जो मेरे पास सामान पैक करा हुआ है, वो का वही सामान लेके मैं अमेरिका चले जाऊँ। पता पड़ा वहाँ तो काफ़ी ठंड है ना। तो ये चेंजेस कैसे आता है अर्थ में, आखिर चेंजेस क्यों आता है। एक तो रोटेशन की वजह से, और दूसरा लोकेशन की वजह से। आप डिफरेंट लोकेशन पे लाई करते हो। अब डिफरेंट लोकेशन, मैंने बोला भाई पृथ्वी पर तो समान लाइट पड़ती है, नहीं, लाइट समान नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है बेटा गोल है ना। और अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, पोल्स की तरफ से फ्लैटन है ना। ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं अपन, पोल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और बीच वाला एरिया को अपन क्या बोलेंगे, मिडल वाले एरिया से क्या है, वाइडन है, चौड़ा है। तो पोल्स की तरफ से फ्लैटन है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं मतलब मैंने बनाया तो ये मत बोलना सर फ्लैटन, तो आपने फ्लैट तो बनाया ही नहीं, हल्का सा छोटा सा डिफर करता है वो, ठीक है ना। उसके बाद जब चीज़ों को अपन आगे समझेंगे, अब अर्थ रोटेट कर रही है ना। तो अर्थ के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, पूरा खेल समझेंगे लैटिट्यूड से, और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर आपका चैप्टर की जान स्टार्ट हो रही है। सबसे पहली चीज, अर्थ गोल है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला ये गोल है पूरी, ठीक है ना, उसको सेंटर से कोई काट रही है, मतलब इक्वल पार्ट में काट रही है, इक्वेट कर रही है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न, नीचे वाला कहलाएगा सदर्न। नीचे ऊपर वाला कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, काट दिया तो हेमिस्फीयर, स्फीयर मतलब गोला होता है ना भाई, और काट दिया तो हेमिस्फीयर हो गया। तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। अब जिस लैटिट्यूड ने इसको काटा उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, और इसका नाम है इक्वेटर। व्हाट इट्स नेम,
इक्वेटर, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। ऊपर जाते जाएंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा नॉर्दर्न पोल और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सदर्न पोल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब एक चीज़ आपने देखा होगा कि अपनी अर्थ जो है, आपने ग्लोब भी देखा होगा, वो थोड़ी सी ग्लोब पे टेढ़ी क्यों है? क्या दुकान वाले ने मिस्टेक कर दी, या फिर कंपनी जो बना रही थी उसने मिस्टेक कर दी, या फिर कोई ऐसा ज्ञानी था जिसने बोल दिया कि ये कर लो, बस कर लो? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अपनी अर्थ जो है वो सन की तरफ थोड़ी सी 23.5 मिनट टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है? यहाँ से गेम शुरू हो गया बच्चों, ठीक है ना। कितने डिग्री टिल्टेड है? 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसे लिखूंगा 23 डिग्री 30 मिनट सन की तरफ टिल्टेड है। अब अगर मतलब अर्थ की एक्सिस ऐसी है ना, लेकिन क्या बोला मैंने, थोड़ी सी टिल्टेड है, इतनी टिल्टेड है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सन की तरफ आ रहा है ना। ये सन है, ये सन की तरफ आ रहा पॉइंट, सन की तरफ पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अर्थ कितने डिग्री टिल्टेड है? 23 डिग्री हाफ मिनट टिल्टेड है, ठीक है ना। अर्थ का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है ना। अर्थ की इक्वेटर कितने डिग्री पे लोकेट है? 0 डिग्री पे लोकेट है। पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करते जाइएगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आने वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाली क्लासेस के लिए भी, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इसके पैरेलल में जो लाइन्स आएंगी, इसके पैरेलल में जो लैटिट्यूड्स आएंगी, वो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अपन को पढ़नी है, कौन कौन सी है। ऐसा तो भाई मेरी बात सुनना, सीधी सी बात है ना। ये इक्वेटर दिख रही है आपको, ये इक्वेटर है ना, इक्वेट कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर को। जैसे से ऊपर जाऊंगा तो भी डिग्री बढ़ेगी, नीचे जाऊंगा तो भी डिग्री बढ़ेगी, क्योंकि ये 0 डिग्री है, तो ये रेफरेंस लाइन हो गई। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाऊंगा तो भी डिग्री बढ़नी है, और नीचे आऊँगा तो भी डिग्री बढ़नी है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, ये कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। फिर यहाँ से पूरा आया 180 डिग्री, फिर मैं पूरा घूमा मान लो तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का एंगल है ना भाई, 360 डिग्री। समझ में आया पूरा खेल। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का पूरा कनेक्शन है किससे? 23 डिग्री हाफ मिनट से। क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या करता है? हीट जोन्स को डिवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि आप पूरा खेल, सीधी सी बात है, पूरा खेल अर्थ है भाई, सन है तो ही सोलर सिस्टम है। सन जिस दिन हट गया उस दिन सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स एक दूसरे टकरा जाएंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे, ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अपना सौरमंडल, अपना सोलर सिस्टम तो खत्म होना ही होना उस वक्त पे, अगर अपने यहाँ का सन चले गया तो। अब देखना, मैंने आपको क्या बोला, अपनी जो अर्थ है वो सन की तरफ इतने डिग्री टिल्टेड है, तो जितनी टिल्टेड होगी उस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सन की लाइट पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ना है। सबसे पहली चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब खेल समझिएगा, सन है, ठीक है ना, अर्थ क्या है, चलो ठीक है, सन है, अर्थ टिल्टेड है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सन है, अर्थ टिल्टेड है, तो सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर सन की तरफ ऊपर वाला पार्ट झुका है, नॉर्थन हेमिस्फीयर अगर झुका है, तो सन की लाइट उस पर डायरेक्ट पड़ेगी। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और कितने डिग्री पे लाई करेगा? जितने डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका है भाई? 23 डिग्री हाफ मिनट। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, किस पे लाई करता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, तो एन लिख लो, 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। अब इसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाई करेगा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में। क्यों? अब भाई देखिएगा पूरा खेल यहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छे समझो। ये सन है ना, अब घूमते 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 गया, है ना, तो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट सन की तरफ आ गया।
सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट सन की तरफ आ गया। सब पढ़ोगे अगले चैप्टर में, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, है ना। तो एक बार गर्मी पड़ती है, तो जब गर्मी पड़ती है इंडिया क्या है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो उस समय पे अपने यहाँ पे सन की लाइट सीधे पड़ती है, सीधी सी बात है। और जब सन घूम के जाता है तो ठंड पड़ती है, तो मतलब ये वाला पार्ट क्या है, सदर्न वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। तो 23 डिग्री जहाँ पे ट्रॉपिक आ जाए वहाँ पे 23 डिग्री हाफ मिनट, कैंसर आ गया तो नॉर्थ, कैप्रिकॉर्न आ गया तो साउथ। अब थोड़ा सा ऊपर गए तो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। अरे भाई 90 डिग्री में से जब 23 डिग्री माइनस करेंगे तो इतना आएगा, है ना। तो नॉर्थ में ये कितना है, आर्कटिक सर्कल 23 डिग्री 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये 0 डिग्री, फिर डिग्री बढ़ी साउथ, फिर 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखेंगे ये आपकी डिफरेंट लेटीट्यूड थी जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनकी 9 डिग्रीज याद कर लेना, कोई याद करने इतना कन्फ्यूजन वाली बात टेंशन नहीं है। अब देखो हीट जोन, अर्थ में कितनी हीट जोन है, 3 हीट जोन है। एक है टॉरिड, टॉरिड मतलब डालो खतरनाक, है ना। टेम्परेट चलो मतलब मीडियम, ठीक है। फ्रिजिड, अरे भाई ठंडी, यहीं से पता पड़ गया जोन कहाँ से निकल के आ रहे हैं, वर्डों से ही पता पड़ रहा है, वर्ड से ही पता पड़ रहा है। तो टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से TOCN से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक वाला जो एरिया है वो कितना है, टॉरिड जोन। क्यों, क्योंकि सन की लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। इतना पार्ट एरिया है, अपना जो अर्थ है गोल है, अगर चौड़ी ऐसी होती फ्लैट होती तो बराबर लाइट पड़ती, लेकिन गोल है तो क्या होता है ऊपर की तरफ कम जाएगी, बीच वाले एरिया में ज़्यादा जाएगी। तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में सबसे ज़्यादा सन की लाइट पड़ेगी। डिग्री अपन को मालूम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। अब देखिए टेम्परेट जोन मीडियम, सीधी सी बात है भाई, ये है ठीक है ना। सन की लाइट इस पे पड़ी सबसे ज़्यादा, इस वाले एरिया में पड़ ली, टॉरिड जोन होगा, टॉरिड मतलब खतरनाक, है ना। उसके बाद यहाँ पे पड़ेगी इस वाले एरिया पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये एरिया, एक तो ये वाला टेम्परेट जोन याद करने का एरिया, यहाँ पर सन की लाइट इस एरिया के बाद यहाँ पे पड़ेगी ना, इन दोनों एरिया पे, ठीक है। तो इन दोनों एरिया के नाम याद करने हैं, कहाँ पर लोकेट करती है। तो पहला तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, लिखवा रखा मैंने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल क्या हो गया, टेम्परेट जोन हो गया। डिग्री लिख लेंगे 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ से 66 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में, हाफ मिनट मतलब 30 ऐसे भी लिख सकते हो 30, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23 डिग्री 30 मिनट साउथ से 66 डिग्री 30 मिनट साउथ तक है। अब फ्रिजिड जोन मतलब फ्रिजिड जोन मतलब बिल्कुल ठंडा, तो ठंडा वाला एरिया पूरा नॉर्थन पोल और सदर्न पोल वाले एरिया में रहेगा। तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्दर्न पोल, है ना, और अंटार्कटिक सर्कल से सदर्न पोल। आर्कटिक सर्कल से नॉर्दर्न पोल और अंटार्कटिका सर्कल से सदर्न पोल। बिल्कुल चीज़ें आराम से क्लियर लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से क्लियर होंगी। पूछ सकते हैं डाउट आप कमेंट में, ठीक है ना। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका सर्कल से सदर्न पोल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद में ये आपने सारी लेटीट्यूड्स पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। अरे भाई मैंने बोला मैं यहाँ पर लोकेट करता हूँ, मैं 8 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, मैं 8 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, तो मैं 0 डिग्री से ऊपर की तरफ गया, ऊपर गया तो यहाँ तो सभी जगह 8 डिग्री, तो क्या मैं यहाँ सब जगह रहता हूँ? कोई पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ ना मैं, तो पर्टिकुलर जगह के लिए मुझे दूसरी लोकेशन भी चाहिए, है ना। तो 8 डिग्री नॉर्थ, अब मैंने बोला मैं लॉन्गिट्यूड भी पता करूँगा, तो अब लॉन्गिट्यूड पता करने का सिंपल सा तरीका, अब इक्वेटर तो क्या कर रही थी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में काट रही थी, तो अपन ने इक्वेटर डायरेक्ट अपन ने फाइंड करके लगा दिया, ये सब इमेजिनरी लाइन है। लेकिन लॉन्गिट्यूड कहाँ से ले, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ पर लिया गया, अपन ने लिया ग्रीनविच ब्रिटेन से, है ना। ग्रीनविच ब्रिटेन से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया, ग्रीनविच ब्रिटेन में है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लोकेशन क्या है? ग्रीनविच ब्रिटेन। ग्रीनविच ब्रिटेन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लोकेशन है और इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, है ना। अब इसको देखिएगा, अब मैं यहाँ पे चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लो ग्रीनविच ब्रिटेन है, ये तो इक्वेटर था, इसको हटा दो, चलो ये तो इक्वेटर था, लॉन्गिट्यूड था, लेटीट्यूड था, लेटी हुई है लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई है लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ये ग्रीनविच ब्रिटेन है, इसके इधर आ रहा हूँ मतलब मैं ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, इसके इधर आ रहा हूँ मतलब मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे चीज़ क्लियर सामने आ रही है। मैं जब यहाँ से घूम के यहाँ तक पूरा एक बार गया तो 180 डिग्री, और यहाँ से घूम के यहाँ तक आया तो 180 डिग्री, ये भी हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री आया। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है? ग्रीनविच ब्रिटेन में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब रिलेशन क्या है इस लॉन्गिट्यूड का टाइम से? सीधी सी बात है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। मैंने आपको क्या बोला? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का भी लिखूँगा, इंपॉर्टेंट है देखना। मैंने बोला कि भाई ये चक्रा है, पूरा ग्लोब है, अर्थ है, ठीक है ना। अब अर्थ क्या है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है, सन है अभी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कितने डिग्री घूमेगा टोटल? कितने डिग्री है? सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है ना। अब यहाँ पे देखना कितने, आप एक जगह पर हैं, है ना, 5 बजे सुबह, अगले दिन सुबह 5 बजे क्या हो जाता है? वापस से सुबह हो जाती है, मतलब 24 घंटे में क्या होता है? 24 आवर्स में अर्थ ने रोटेशन पूरा कर दिया। तो 360 डिग्री कितने आवर में घूम लिया? 24 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना घूमता है? 1 आवर में कितना घूमेगा? 360 डिग्री बाय 24, है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आवर में कितना? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, मतलब 15 लॉन्गिट्यूड को क्लियर करने में उसको 1 घंटा लगता है ना। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 15 डिग्री ना। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगा? 60 मिनट बाय 15, 4 मिनट। मतलब भाई यहाँ पे समझने की चीज़ ये है, मैंने आपको बोला मैं इस लॉन्गिट्यूड पे हूँ, इसकी जगह मान लो 80 है, ठीक है ना। 80 से 79 पे जा रहा है ये, 80 से 79, 1 डिग्री घूम के 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेंगे? 4 मिनट में, ठीक है ना। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है और 1 घंटे में 15। सीधी सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो उसको इससे मैं डिवाइड कर देना। आई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब इसका अपन रिलेशन देखेंगे किसके साथ में? इंडिया के साथ में। यहाँ पे समझना, मैंने बोला ये इंडिया है भाई, ठीक है, मैंने बोला इंडिया। यहाँ से लॉन्गिट्यूड, यहाँ से ये लॉन्गिट्यूड हो गई इंडिया की, ये पूरा अर्थ है। चलो अब तो समझ आएगा, है ना। अब इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हमेशा बोलते हैं ना सन राइजेज इन ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट। यहाँ ईस्ट है, सूरज यहाँ से उगता है, सूरज उगता नहीं है, ध्यान रखना, अपना रोटेशन होता है अर्थ का, इस वजह से बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ से हुआ, अब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री गया, दूसरी डिग्री से तीसरी, बहुत सारी यहाँ तक आया, तो है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितना मिनट ले रहा है? 4 मिनट ले रहा है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का अपने इंडिया का जो एक्सपांशन है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री इंडिया चौड़ा है ना, 1 डिग्री 30 डिग्री इंडिया चौड़ा है ना। तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगा? 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। मतलब यहाँ सूरज 2 घंटे पहले उग जाता है, यहाँ सूरज 2 घंटे बाद में उगेगा। यहाँ सूरज 2 घंटे पहले उग जाता है, यहाँ सूरज 2 घंटे बाद उगेगा। इसलिए क्या, अब देखो भाई, अब यहाँ पे भाई कन्फ्यूजन तो होगा। यहाँ के इंसान ने यहाँ को फ़ोन किया, भाई कितने क्या हो रहा है भाई? सुबह हो गई 4 बज रही है। यहाँ के इंसान ने बोला अरे यहाँ तो 6 बज रही है, क्या हो रहा है? तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को, डिपार्टमेंटल कन्फ्यूजन को और सारी चीज़ें कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इंडिया ने क्या करा? एक स्टैंडर्ड टाइम लिया कि भाई हम उस टाइम उस वाले लॉन्गिट्यूड को, मतलब टाइम, एक चीज़ क्लियर हो रही है कि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? लॉन्गिट्यूड पे। और हीट पे किस पे डिपेंड कर रही है? लैटिट्यूड्स पे। टाइम डिपेंड कर रहा है लॉन्गिट्यूड पे, हीट डिपेंड कर रही है लैटिट्यूड पे, कि आप अर्थ सन से कितनी दूर पे हो, लैटिट्यूड से कितनी दूर पे हो, जिससे सन की लाइट आप पे पड़ सके, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, मीन, अगर मीन टाइम लेना तो क्या करेंगे? अर्थ के सेंटर से टाइम ले लेंगे, है ना। तो या तो 15 डिग्री यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ से प्लस कर दो, है ना। तो जब देखा गया तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन निकलता है 82 डिग्री 30 मिनट
ईस्ट से। ईस्ट इसलिए क्योंकि ये अगर मान लो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच ब्रिटेन में लोकेट है, इसके इधर आ रहे हैं मतलब ईस्ट में, मतलब अर्थ इंडिया कहाँ पर है, एक चीज़ क्लियर हो गई, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न ईस्ट एरिया में, लॉन्गिट्यूड के ईस्ट वाले एरिया में है, ठीक है ना। तो कितने डिग्री ऐसा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वापस से रिपीट करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट डाउन करिएगा, चैप्टर छोटा है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। अगले चैप्टर के लिए आप लोग प्रिपेयर है ना, अपन जल्दी ही मिलते हैं। फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बाय, टेक केयर।